हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये आज जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर। ऐसे भी है, पैराग्राफ भी है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और फ्यूचर टेंस के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द न्यू ईयर रेफर्स टू द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। द न्यू ईयर नया साल, रेफर्स मीन्स होता है संदर्भित करता है या संदर्भित करना, ठीक है। टू द फर्स्ट डे मीन्स पहले दिन को, ऑफ द ईयर साल के। सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? नया साल साल के पहले दिन को संदर्भित करता है। सिंपली एज न्यू ईयर अप्रोचेज, एज जैसे ही, न्यू ईयर नया साल, अप्रोचेज मतलब होता है आना या पहुंचना। जैसे ही नया साल आता है या जैसे ही नया साल पहुंचता है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। पीपल बिकम एक्साइटेड, पीपल मीन्स लोग, बिकम मतलब हो जाते हैं, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित हो जाते हैं। एंड वेलकम और स्वागत करते हैं, इट मीन्स इसका, और इसका स्वागत करते हैं। विद मीन्स साथ, ग्रेट जील एंड ग्रेट एंथुजिज्म। ग्रेट जील यानी कि बड़े खुशी के साथ और बड़े उल्लास के साथ में इसका स्वागत करते हैं। तो सिंपली सेंटेंस को पूरे को हम कैसे रीड करेंगे? जैसे ही नया साल आता है, एज का मीनिंग जैसे ही होता है। जैसे ही नया साल आता है लोग उत्साहित हो जाते हैं और इसका बड़े जोश और बड़े उल्लास के साथ में स्वागत करते हैं। सिंपल इस तरीके से इसको हमें रीड करना है। अ लॉट ऑफ पीपल see the new year as an opportunity to make resolution. A lot of people, बहुत से लोग, see मतलब देखते हैं, the new year नए साल को देखते हैं। बहुत से लोग नए साल को देखते हैं, as मतलब की तरह। यहाँ पर हम as को यूज़ कर रहे हैं की तरह, पहले हमने as को यूज़ करा था जैसे जैसे ही, ठीक है। तो बहुत से लोग नए साल को एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह देखते हैं। टू मेक रेजोल्यूशंस, टू मेक बनाने के लिए, रेजोल्यूशंस मतलब होता है संकल्प बनाने के लिए। बहुत से लोग नए साल को एक अवसर की तरह देखते हैं, नए संकल्प बनाने के लिए। एंड कमिट, और कमिट मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। देमसेल्फ टू कॉज दैट दे हैव वांटेड टू परस्यू फॉर अ लॉन्ग। देमसेल्फ कमिट मीन्स होता है प्रतिबद्ध करना या फिर अपने ऊपर पाबंदी लगाना, ठीक है। देमसेल्फ खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए, टू द कॉज उस कारण के लिए, दैट जिसे, दे हैव वांटेड जिसे वे चाहते थे, ठीक है। टू परस्यू फॉर अ लॉन्ग, परस्यू मतलब होता है हासिल करना या फिर किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना। फॉर अ लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए। तो सिंपली इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है नए साल को किस तरीके से देख रहे हैं, वो नए अवसर के रूप में देखते हैं और वे उसको उसमें खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, जिसके लिए वो, जिन चीज़ों को वो बहुत लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। दे हैव वांटेड यानी कि वे चाहते थे, टू परस्यू फॉर अ लॉन्ग जिसे वे बहुत लंबे समय से पूरा करना चाहते थे या फिर जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते थे। People's New Year resolutions are usually about evaluating their shortcomings and working on themselves. People's New Year resolutions, लोगों के जो नए वर्ष के संकल्प होते हैं, आर मीन्स हैं, यूजुअली आमतौर पर अबाउट मीन्स होता है के बारे में। एवेल्यूटिंग मतलब होता है मूल्यांकन करने बारे में है। देयर शॉर्टकमिंग्स, देयर मतलब उनकी, शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है कमियों को। नया साल जो है, नए साल का जो संकल्प होता है वो आमतौर पर लोगों को उनकी कमियों का मूल्यांकन करने के बारे में होता है। एंड वर्किंग और कार्य करना, ऑन देमसेल्फ यानी कि खुद पर कार्य करने के बारे में होता है। पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, एंड प्रोफेशनली यानी कि पेशेवर रूप से, व्यावसायिक रूप से, एंड सोशली और सामाजिक रूप से। पीपल ऑल्सो बिकेम द न्यू ईयर बाय रेनोवेटिंग देयर हाउसेज। पीपल ऑल्सो वेलकम, पीपल्स लोग, साथ ही वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं नए साल का, बाय रेनोवेटिंग। रेनोवेटिंग का मतलब होता है मरम्मत करके या फिर नवीनीकरण करके, यानी कि नया करके, किसी भी पुरानी चीज़ को नया करके। देयर हाउसेस उनके घरों को, लोग जो है नए साल का स्वागत करते हैं, कुछ लोग जो है नए साल का स्वागत करते हैं उनके घरों को
घरों की मरम्मत करके या उसको रेनोवेट करके। पुटिंग अप लाइट्स, लाइट्स डालकर या लाइट्स लगाकर। देखिए अब मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, इंग्लिश के अंदर ये चीज़ कन्फ्यूजन वाली हमेशा रहती है। जो वर्ड का मीनिंग जो हम समझते हैं एग्जैक्ट वो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पुटिंग अप लाइट्स का मतलब कहता है लाइट लगाना, पुट अप लाइट्स यानी कि लाइट लगाना, और पुट का मतलब होता है डालना। एंड डेकोरेशंस इन देयर होम्स, डेकोरेशन यानी कि साज सज्जा करना या सजावट करना, इन देयर होम्स उनके घरों में। बाइंग केक्स, केक खरीदना। लाइटनिंग फायरवर्क्स, लाइटनिंग यानी कि जलाना, फायरवर्क्स मतलब क्या होता है, आतिशबाजी करना या पटाखे वगैरह जो होते हैं उनको जलाना। गोइंग आउट फॉर पिकनिक्स, गोइंग आउट बाहर जाना, फॉर पिकनिक्स पिकनिक्स पर बाहर जाना, और या मीटिंग फैमिली, मीटिंग मतलब क्या होता है, मीटिंग मतलब होता है मेल मिलाप करना, ठीक है, या फिर मिलना। फैमिली मीन्स परिवार से मिलना, फ्रेंड से मिलना, दोस्तों से मिलना, और रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों से मिलना। एंड बीइंग एक्साइटेड फॉर द ऑस्पिशियस डे, और बीइंग मतलब बने रहना या फिर होना, एक्साइटेड उत्सुक बने रहना, फॉर द ऑस्पिशियस डे इस शुभ दिन पर उत्साहित बने रहना। सिंपली people are both people are both enthusiastic and calm as a new sense of hope washes over everybody as they prepare for things। तो people are both, लोग दोनों हैं, enthusiastic यानी कि उत्साही भी हैं वो, and calm और वो शांत भी हैं, as क्योंकि a new sense of hope, as क्योंकि नए। देखिए अब इस एक सिंगल वीडियो के अंदर आपने एज के हमने 3 रूप देख लिए। फर्स्ट हमने एज का मतलब देखा जैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि, अब यहाँ पर एज का मीनिंग क्या हुआ, की तरह। लोग जो हैं दोनों हैं, उत्साही भी हैं और वो शांत भी हैं, एज क्योंकि अ न्यू सेंस ऑफ होप, एक नई सोच, आशा की भावना। वॉशेज ओवर एवरीबॉडी, वॉशेज ओवर का मतलब क्या होता है, साफ कर देना या धो देना। एवरीबॉडी इज हर किसी को। एज क्योंकि दे प्रिपेयर फॉर थिंग्स, दे प्रिपेयर वो तैयारी करते हैं, फॉर थिंग्स चीज़ों की। देखिए क्योंकि की तरह हमने काफ़ी सारे वर्ड के लिए एज को यूज़ कर लिया है आज, क्योंकि वे तैयारी करते हैं फॉर थिंग्स चीज़ों की, दैट द न्यू ईयर विल ब्रिंग देम, दैट जो न्यू ईयर नया साल, विल ब्रिंग देम जो उनके लिए नया साल लेकर आएगा। विल ब्रिंग यानी कि लेके आएगा। आएगा वर्ड क्यों यूज़ करा है, सिंपली क्योंकि फ्यूचर टेंस है हमारा, और ब्रिंग मीन्स होता है लेके आना, ठीक है, लाना या लेके आना। ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इजीली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस टॉपिक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए या फिर आवाज़ को म्यूट कर लीजिए, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको सभी, मेरी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं स्पेशली उनको लिखती हूँ, जो वर्ड्स आपको बार बार भी समझ में आते होंगे कि वो लिखे हुए हैं, इसीलिए जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आप म्यूट कर दीजिए वीडियो को और फिर आप खुद से एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। जितना आपको लगे ना कि आप इजीली कर पा रहे हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे फिर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे ना उनको भी आप ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ज़ील, ज़ील मीन्स होता है खुशी या फिर उत्साह, दोनों बोलते हैं हम। शॉर्ट कमिंग्स यानी कि कमियां, और ऑस्पिशियस मीन्स शुभ। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं आज के, फर्स्ट है एवल्यूटिंग, सेकेंड वर्ड है हमारा परस्यू, एंड थर्ड है एंथुजिज्म, एंथुजिज्म। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।